प्रिंसिपल को मछली, मांस और तरबूज खाते हुए देख यह लड़का रो रहा है। फिर उसने मुश्किल से अपना थूक निगला, तभी एक मूली जमीन पर गिर जाती है। उसने उसे उठाया और अपने मुंह में डाल लिया। शिक्षक ने यह दृश्य देखा और उससे कहो कि यहाँ से घर जाओ। दादा उसे प्रधानाचार्य के पास ले गए और उनसे याचना की। उनकी हालत देख प्रिंसिपल उन्हें बर्खास्त कर देता है। वो यह भी कहा जाता है लड़का ऐसा जिसे तराशा नहीं जा सकता है। वो सड़क पर केवल पॉप्सिकल्स बेच सकता है। बाहर निकलना उसके लिए अच्छी बात है। वास्तव में ट्यूशन फीस का भुगतान नहीं होने के लिए उसे नापसंद किया जाता है। दादाजी बहुत दुखी हो गए हैं, लेकिन उनके पास कोई रास्ता नहीं है। लड़के के दादाजी के पास केवल एक पैर है। काले पैर की बीमारी के कारण दूसरा पैर काट दिया गया था। दादाजी के शरीर के इलाज के लिए पैसे कमाने के लिए लड़का क्लैम्स निकालने के लिए किसी और की जगह पर गया था। नतीजा, मालिक ने मौके पर ही उसे पकड़ लिया। उसे कड़ा सबक सिखाया गया। लड़का रोते हुए जमीन पर पड़े रहता है। स्पष्ट रूप से उसे आहत हुआ है। दादाजी ने उस पर प्लास्टर लगाया और व्यथित होकर कहा कि वो अगली बार ऐसा न करे। लड़का बहुत दुखी है क्योंकि वो हमेशा दादाजी के खाने के लिए मछली खरीदना चाहता था। एक दिन लड़के की माँ अचानक वापस आ गई। दादाजी उससे बात नहीं करना चाहते हैं। लड़का भी उसे अच्छी तरह से नहीं जानता है क्योंकि लड़के के पिता का कई साल पहले निधन हो गया था। तब से वो कभी वापस नहीं आई थी। उसने लड़के को एक खिलौना और एक नया स्कूल बैग दिया और साथ में कुछ पैसे देकर वहाँ से चले गई। इस पैसे के कारण लड़का स्कूल लौटने में सक्षम था। विद्यालय जाने के रास्ते में लड़का एक कटे हुए पैरों वाले लड़के से मिलता है। छोटा लड़का संघर्ष कर रहा है। वो रुक गया और छोटे लड़के को साथ स्कूल ले गया। इस वजह उसे स्कूल आने में देर हो चुकी है। वो अपने अच्छे दोस्त शियाओ पांगे के साथ देर से आया था। शिक्षक उन छात्रों को दंडित कर रहा है जिन्होंने प्रश्न का गलत अनुमान लगाया था। बच्चों को कोड़ा जाता है। अगर परिवार में परेशानी है तो बच्चे को जाने दिया जाता है। एक छात्र शरारती था और शिक्षक से भागता था। यह दृश्य प्राचार्य ने देखा, लेकिन उसने केवल मींग को अकेले शौचालय धोने की सजा दी। प्रिंसिपल अंदर है लेकिन मींग नहीं जानता। उसने गलती से पानी प्रिंसिपल पर डाल दिया। प्रिंसिपल ने गुस्से में उसे 1 महीने तक शौचालय साफ करने की सजा दी। मींग अपनी माँ के द्वारा खरीदे गए नए जूतों को गंदा करने से डरता है, तो उसने यह जूते आले में लटकाए हैं। तभी माँ उसे देखने के लिए स्कूल आई थी। उसने मींग के बारे में शिक्षक से पूछा। मोटा लड़का खड़ा हुआ और उसने बताया कि मींग शौचालय की सफाई कर रहा है। मींग की माँ गंभीर लग रही थी। जिस क्षण उसने मींग को देखा वो तुरंत फूट फूट कर रोने लगी। मींग माँ की पुकार सुनकर मुड़ जाता है। एक अपरिचित माँ को देखकर उसने अपनी नाक पोंछी। फिर उसने शौचालय की सफाई जारी रखी। मींग की माँ बहुत दुखी है। वो प्राचार्य को खोजने के लिए सीधे उसके कार्यालय पहुंची और उसे उपहार दिया और कहा कि उसका बच्चा यहाँ पढ़ने के लिए है, शौचालय साफ करने के लिए नहीं। उसके बाद उसने मींग के पौष्टिक दोपहर के भोजन के शुल्क का भुगतान किया। इसके बाद ही मींग को श्रम के लिए सम्मान का प्रमाण पत्र मिला। वो अपने दादा को पत्र दिखाने के लिए घर जल्दी गया। उसके पीछे एक मोटे लड़के ने उसे रोका। वो उसका पुरस्कार देखना चाहता है। तभी वहाँ के बुरे लड़के ने पत्र छीन लिया। अभी भी इसके बारे में सोच रहा है। उन्होंने कहा कि मींग की माँ ने बहुत सुंदर कपड़े पहने थे। फिर पत्र को फाड़कर उन्होंने जमीन पर फेंक दिया। मींग टुकड़े उठाता है और दादा के पास आता है। फिर वो के टुकड़े दीवार पर चिपका देता है। लेकिन जिंदगी हमेशा इतनी दुखी रहती है। इस शाम मींग ने बाहर अपने दादाजी की दर्दनाक कराह सुनी। वो जल्दी से बिस्तर से उठ गया। मैंने अपने दादाजी को पानी में संघर्ष करते देखा। मींग जानता था कि यह उनकी पैर की बीमारी थी जो फिर से भड़क गई थी। उसने बांस की टोपी पहनी और घर से निकल पड़ा। दोस्त और उसे भारी बारिश का सामना करना पड़ा। दोनों ने दादा को अस्पताल ले जाने के लिए ठेले का इस्तेमाल किया। व्हीलचेयर पर बूढ़ा आदमी मींग को रोने न देने के लिए दिलासा देता है। कल उसके जैसे ही दादाजी को अब और दर्द नहीं होगा। लेकिन मींग अभी भी उदास है। दादाजी को मछली खिलाने के लिए उसने सड़क पर आइस लॉली बेचने का फैसला किया, लेकिन उसके पास पैसा नहीं है। दोस्त मींग की कठिनाइयों को देखता है। उसने कोई उपाय सोचा। अगले दिन मींग अन्य लोगों की कारों से तेल चुराने के लिए ले गया। मंदिर में आकर छड़ी पर गोंद लगाई और फिर पैसे चुराने की कोशिश भी की, लेकिन मींग डरकर सीधे बाहर भाग गया। जियाओ पांग ने मींग को बगल में प्रतीक्षा करने के लिए कहा। फिर उसने एक एक करके कई नोट निकाले। मींग पॉप्सिकल्स का एक बॉक्स ले लेता है, लेकिन बचपन से ही उसे बात करना पसंद नहीं था। सड़क पर चिल्लाना तो उसके लिए बहुत कठिन था। उसने में चिल्लाने का जोर से अभ्यास किया। पॉप्सिकल्स को सुचारू रूप से बेचने के लिए उसने कुत्ता होने का नाटक किया। एक पॉप्सिकल के बदले हर कोई उसकी सवारी कर सकता है। मींग ने जो पैसा कमाया उसका इस्तेमाल मछली खरीदने में किया। उसने सबसे बड़ी और सबसे ताजी मछली चुनी। आदमी ने कहा कि वो मूर्ख लग रहा है, यह अच्छी नहीं है। तोलने के बाद आदमी ने उससे 4 रूप मांगे। मींग ने उसे सारे पैसे दे दिए, लेकिन यह केवल 1.5 रूप ही थे। फिर आदमी ने मींग को कुत्तों के खाने की मछलियाँ दे दी। मींग पका हुआ मछली का सूप लाता है। चर्च में दादाजी मींग को देखकर बहुत दुखी हुए। उसने कहा कि अगर वो मछली खाएगा तो वो ठीक हो जाएगा। दादाजी ने इसे खाया और खुशी से सर हिलाया। यह स्वादिष्ट है या नहीं केवल दादाजी ही जानते हैं।
लेकिन इस समय स्वाद अब इतना महत्वपूर्ण नहीं है। अगले दिन मींग हर जगह पॉप्सिकल्स बेचना जारी रखता है। पीठ पर बैठा बच्चा जानबूझकर शरारत करता है और उसे अचानक जमीन पर पटक देता है। आंटी जिमेई जो पास से गुजरी उसने बुरे लड़के को भगा दिया। मींग की नाक से खून बहता देखना आंटी जिमेई बहुत परेशान है। बच्चों के उस समूह पर औरत ने खूब गुस्सा जताया, लेकिन अब क्या किया जा सकता है। मींग को बाद में पॉप्सिकल्स बेचना जारी रखना पड़ा। उसके पास मछली के लिए 2 रुपए कम है। वो आंटी जिमेई के घर के पास से गुजरा तो सगाई के दृश्य से आकर्षित होकर अंदर गया। उसने पॉप्सिकल को बेंच पर रख दिया और फिर दरवाजे पर देखने लगा, लेकिन इस समय बुरे लड़कों को पॉप्सिकल्स चुराने का मौका मिल गया। जब तक उसे पता चलता है बुरे बच्चे पहले से ही गली में छुपे हुए हैं। लड़कों ने सब खा लिया। खाते समय उसने मींग का मजाक उड़ाया कि वो मूर्ख है। जियाओपांग मींग को शादी का केक देने आया था। उसने मींग को रोते हुए सुना। उसने मींग से पूछा कि क्या हुआ। मींग ने जवाब नहीं दिया और बस बाहर निकल गया। एक बार फिर किसी और के क्लैम खेत में उसने टोकरी रखी और खुदाई शुरू की। दोस्त ने उसका पीछा किया और मींग को खुदाई बंद करने के लिए कहा। उसने कहा कि इस खेत का मालिक क्रूर है। मींग नहीं सुनता है, वो सिर्फ दादा को मछली खिलाना चाहता है। यह देखकर दोस्त ने बस उनकी मदद की। मींग ने खुदाई करने के लिए गीली जगह बदली जो अभी तक नहीं खोदी गई है। मालिक लाठी लेकर दौड़ा। उसका दोस्त डर गया और भाग गया। फिर वो मींग को सतर्क करने के लिए रुका। मींग ने चीजें गिरा दी और दौड़ना शुरू कर दिया। आदमी उसका पीछा कर रहा है। मींग ने जाल उठाया और सीधे पानी में भाग गया। दोस्त पीछे से जोर से चिल्लाया कि वो वहां न जाए, पानी बहुत गहरा है। लेकिन बहुत देर हो चुकी है। दोस्त बस उसे डूबता देख सकता है। लड़का इस तरह मर जाता है। दादाजी ने यह खबर सुनी। वो स्टूल पर बैठे कांप रहे हैं। वो कहीं नहीं जा सकता। उन्हें यह सब सुनकर बहुत दुख हो रहा है। मींग के शरीर को उसके दादा के सामने लाया जाता है। दादाजी लाठी उठाते हैं और ताबूत पर हल्का सा टैप करते हैं। हे भगवान, तुम इतने बदकिस्मत क्यों पैदा हुए थे। अगले जन्म में तुम होशियार बनकर आना। मींग को दूर धकेल दिया गया। दादाजी रोए या परेशान नहीं हुए, बस जमीन पर बैठे रहे। एक डाकिया ने एक पत्र दिया। यह मींग की माँ की ओर से है। अपने पत्र में उसने मींग से कहा, मैं पैसा कमाने के लिए कड़ी मेहनत करूंगी। एक दिन मैं वापस आऊंगी और एक बड़ा सा घर बनाऊंगी उसके और दादाजी के साथ रहने के लिए। उस घर में नल भी होगा। कोई प्रदूषित कुएं का पानी नहीं पीना पड़ेगा। माँ के पास पौष्टिक खाने के लिए पैसे हैं। मुझे विश्वास है कि अगली बार मेरे वापस आने पर तुम थोड़े मोटे हो जाओगे। अब और पतला नहीं होना है। लेकिन माँ को पता नहीं है कि वो मींग को फिर कभी देख नहीं पाएगी। झोंग बिल्कुल भी बेवकूफ नहीं था। उसने अभी बस यह नहीं सीखा था कि लोगों के साथ कैसे घुलना मिलना है। उसका दिल अच्छा है। वो दूसरे लोगों की मदद करता था। वो हमेशा याद रखता था कि दादाजी मछली खाना चाहते थे, भले ही किसी वयस्क द्वारा पीटा गया हो और दूसरों के लिए खुद के शरीर को कष्ट दिया हो, लेकिन उसे कोई शिकायत नहीं थी। यह अजीब बात है कि ऐसे लोगों का जीवन इतना कड़वा हो सकता है।